आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे आप ही से जुड़ी एक ऐसी खबर की जो दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। कहते हैं सभ्य समाज में जब सट्टा, जुआ, स्मैक, चरस, गांजा जैसी बुराइयां व्याप्त हो जाए, अपराध का रूप धारण कर ले और यह आम समाज के लिए जब खतरा बन जाए तो निश्चित ही यह विचारणीय विषय हो जाता है। अब यह अपराध है या सामाजिक बुराई है, यह तो आम समाज और आम नागरिक को तय करना है, उस सत्ता शासन को तय करना है जिसकी इनकी रोक करने की जवाबदेही बनती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जब हमने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर से बात की तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। एसपी साहब, आपके जिले में अपराध और अपराधियों की अब क्या स्थिति? देखिए, हम वर्ष 2024 की तुलना करें, मैंने मार्च में ज्वाइन किया था, लगभग एक वर्ष एक माह मुझे हो गया है। तो लगभग सारे ही अपराधों में कमी आई है। कुछ अपराध जैसे हत्या का प्रयास रहते हैं, जिसे हम स्ट्रीट क्राइम या बॉडी ऑफेंस कहते हैं, उसमें लगभग जितने सनसनीखेज मामले थे वो सारे ही हमने ट्रैक किए। तो 24 घंटे में भी ट्रैक करके अपराधियों को जेल भेजा गया है। और बाय एंड लार्ज हम बात करें तो शिवपुरी बहुत शांतिप्रिय शहर है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 माह से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है बड़ी जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। अच्छा सर, इसमें एक जो अभी एक नई बात आई है कि जुए के बड़े फर्क पकड़े गए, स्मैक बड़ी मात्रा में पकड़ी गई। जब मैंने गत वर्ष यहाँ ज्वाइन किया था तो एक जनरल फीडबैक मुझे लोगों से, आम जनप्रतिनिधियों से, मीडिया के बंधुओं से मिला था कि स्मैक की कुछ यहाँ दिक्कत आ रही है और आसपास के जिलों से भी और अन्य राज्यों से भी यहाँ सप्लाई हो रही है। उस पर हम लोगों ने पूरा काम करना शुरू किया और पिछले एक वर्ष में, वर्ष 2024 में ही लगभग 8.5 करोड़ के मादक पदार्थ पकड़े गए। अब बात करें पिछले एक माह की, तो पिछले एक माह में 1 करोड़ से अधिक की स्मैक पकड़ी है, जिसमें कोतवाली में लगभग 300 ग्राम स्मैक पकड़ी है, देहात थाने में 200 ग्राम से ज्यादा स्मैक पकड़ी है। इसमें अंतर्राज्यीय तस्करों को भी पकड़ा गया है। जहां तक जुए की बात है तो जुआ और सट्टा पूरा गैर कानूनी होता है और अभी एक ऐसा मसला आया भी था जिसमें ऐसा लग रहा था कि थाने की संलिप्तता है। तो हमने एसडीपी साहब की टीम भेज के वहां पे दबिश कराई और वहाँ जो पकड़ा भी गया था, उसके बाद में वहाँ के टीआई को लाइन अटैच भी किया गया था। अच्छा, आमतौर पर ये देखा जाता है एसपी साहब कि जो आमजन है या तो वह पुलिस से डरते हैं और अगर ये दूसरे शब्दों में कहें कि लोग फेद नहीं बना पाते, विश्वास नहीं बना पाते, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? मध्य प्रदेश पुलिस देशभक्ति जन सेवा के मोटो पे कार्य करती है और पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, न केवल शिवपुरी पुलिस द्वारा, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। जैसा कि आप देखेंगे अभी नाइट इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं और नाइट इंस्पेक्शन में अभी 2 दिन पहले ही डीजी सर का भी निर्देश था कि पूरे प्रदेश के सारे एसपी, आईजी साहब, डीएसपी साहब जाके थाने को नाइट इंस्पेक्शन करें। उससे ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा तो नहीं थाने में किसी का नामशक बिठा रखा है किसी अपराधी को, या कोई फरियादी बैठा है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जो सडन इंस्पेक्शन होते हैं बहुत अच्छा एक जरिया होते हैं अपने स्टाफ को अनुशासित रखने का, एक कंट्रोल बनाने का और आम जन में ये मैसेज देने का कि सीनियर ऑफिसर आके थानों में चेक करते हैं कि वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त जन सुनवाई होती है। अभी आज मंगलवार था, आज भी जन सुनवाई थी। आज मेरे ही समक्ष लगभग 70 से अधिक फरियादी आए थे। जिन मामलों में विधि संगत कार्रवाई हो सकती है उसमें हम लोग हमेशा कार्रवाई करते हैं। मंगलवार की बात छोड़ भी दें तो अन्य दिनों में भी कोई भी फरियादी आके अपनी बात रख सकता है, मिलने की कोई प्रतिबंध नहीं हमारे ऑफिस के द्वारा सभी के लिए हमेशा। अच्छा, आम पुलिसकर्मी को देखें, अधिकारियों को देखें, काफी उनकी व्यस्तता रहती है, तो ऐसे में उनका जो दबाव है, मानसिक जो दबाव है, उसको कम करने के लिए पुलिस विभाग फिलहाल अभी किस गतिविधियों में तैयारियां हैं या करने जा रही है? नो डाउट पुलिस का काम चैलेंजिंग रहता है। कभी त्योहार, कभी चुनाव, कभी कानून व्यवस्था की ड्यूटी, कभी वीआईपी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसके बावजूद भी समय समय पे मेडिटेशन के शिविर लगाए जाते हैं, योगा के शिविर लगाए जाते हैं। अभी हम लोग परेड भी करा रहे हैं, शुक्रवार मंगलवार को परेड भी होती है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ संभव प्रयास करता हूँ यदि कोई बहुत विशेष ड्यूटी नहीं है तो स्टाफ की छुट्टी भी ना रोकी जाए, उसे छुट्टी पे जाने दिया जाए। परिवार में उसकी एनिवर्सरी है, बच्चे का बर्थडे है, तो व्यवस्था समय में बिता सके, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। अच्छा, ट्रैफिक को लेके भी काफी चर्चाएं रहती है, खबरें रहती है। देखिए, ट्रैफिक नो डाउट अपने यहाँ भी बहुत सारी सक्रिय गलियां हैं जहाँ पर बीच में समस्या आती है।
ट्रैफिक को सुधारने के लिए त्रिपक्षीय एक अप्रोच अपनानी होती है। इसमें पुलिस का मैनेजमेंट तो है ही कि पुलिस के कितने जवान कहाँ से चौराहे पर लगाए गए हैं, वन वे कितना किया गया है। इसके बाद में बहुत सारी गलियों में जहाँ मार्केट रखते हैं, तंग गलियों में, वहां पे कई बार दुकानदार अपना सामान बाहर रख लेते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के और इस चीज को व्यवस्थित किया जाना। फिर जो हमारे हॉकर्स होते हैं, जो ठेले लगाते हैं, चाहे फल के ठेले हो, चाहे चाट वगैरह के हो, कई बार वो चौराहे पे इस तरीके से लग जाते हैं कि ट्रैफिक जाम होता है। तो उसमें प्रशासन का, नगर पालिका का सहयोग चाहिए होता है। फिर सड़कों के चौड़ीकरण के लिए तो प्रशासनिक उसमें सहयोग चाहिए, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी डायरेक्शन चाहिए। तो कोशिश की जाती है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। अच्छा, एक मुझ संदेश आप क्या देना चाहेंगे अपनी फोर्स को और आमजन को, जो मध्य एक पुलिस अधिकारी के रूप में? मैं मध्य प्रदेश पुलिस का जो मोटा उसी पे काम करता हूँ कि भाई आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए। और यदि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, विधि संगत न्याय संगत कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू सर। निश्चित ही स्मैक हो, सट्टा हो या फिर मादक पदार्थ हो, यह समाज को खोखला करने में कोई कदम पीछे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से शिवपुरी पुलिस ने खासकर स्मैक, सट्टा और जुए के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाइयां की है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन इन पर पूर्ण विराम कब लगेगा, यह तो आने वाला समय तय करेगा। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS बुल्ली का नमस्कार। की बात BS बुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।